दीवार पर टंगा टूटा हुआ आईना उसने धीरे से उतार दिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उसकी सांस अटक गई। वहां दीवार की वायरिंग में एक छोटा सा वायर टैप लगा हुआ था। पकड़े जाने की डर से उसने उसे हटाने की हिम्मत नहीं की। चालाकी से उसी जगह एक नया आईना वापस टांग दिया। इसके बाद वो लिविंग रूम में गया और ड्रिंक लेकर सोफे पर बैठ गया। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इस मस्टमाइंड को आखिर पकड़ा कैसे जाए। अभी उसकी नजर ऊपर चली गई। क्रिस्टल के झूमर की वायरिंग में वही खतरनाक वायर टैप उसे फिर दिखा। एक पल के लिए जय खुद घबरा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। धीरे से लिविंग रूम के पर्दे बंद किए और बिना कोई आवाज किए झूमर का बल्ब निकाल दिया। उसने चुपचाप बल्ब के होल्डर के चारों ओर पतली तांबे की तार लपेटी और उसका दूसरा सिरा सीधे लाइव वायर से सटा दिया। फिर ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बल्ब वापस लगा दिया। रात को जब जय दफ्तर से लौटा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा था। टेबल पर जलती मोमबत्ती देख उसने पूछा, लाइट क्यों नहीं जला रही? पत्नी बोली, झूमर अचानक खराब हो गया है, मुझे समझ नहीं आया कैसे ठीक करूं। जय धीरे धीरे कुर्सी पर चला, हाथ ऊपर बढ़ाया और बल्ब ऑन किया। अचानक तेज चिंगारियां फूटी, पूरा झूमर थरथरा उठा। एक डरावनी को सीधे कानों में घुस गई। अब उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, सिर्फ वही नॉइस। उसकी पूरी योजना का एक ही मकसद था, उसी जाल के जरिए असल मास्टरमाइंड तक पहुंचना। उसने बड़ी सफाई से पत्नी को किसी जरूरी बहाने बाहर भेज दिया, फिर खुद भी ऐसे निकला जैसे घर में कोई नहीं बचा हो। लेकिन अंधेरे में एक छुपी हुई निगाह उसकी हर हरकत नोट कर रही थी। कुछ ही देर में निजमी लोग उसके घर पहुंचे, वायर टैप का सर्किट ठीक करने के नाम पर। उसका मकसद साफ था, उसी चाल से असल दिमाग तक पहुंचना। उसने बहाने से पत्नी को बाहर भेजा और खुद भी घर छोड़ने का नाटक किया, लेकिन अंधेरे में एक छुपी नजर सब देख रही थी। थोड़ी ही देर में वायर ठीक करने के नाम पर लोग उसके घर पहुंचे। अब उसे यकीन हो गया ये आम लोग नहीं, सरकारी सीक्रेट एजेंट थे।